गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं डैट इज़ बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स। इस थ्योरम को प्रूफ पिछली वीडियो में किया गया है, आप वहां से जाके इसको रिकैप कर सकते हैं। आज हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ हम लोग क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब या किसी भी पावर का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन हमारा है इवैल्यूएट अ क्यूब रूट ऑफ 1001 अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, या तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1001 अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये प्रदीप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग प्रदीप का ही बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो डील करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग पिछले क्लास में बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़े थे, जिसका फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3 और ये क्या था, एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक था। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग हायर टर्म होते हैं, ठीक है, जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो हायर टर्म जो रहता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉलर होते जाएगा 1 के कंपेयर में, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसका स्क्वायर होगा, चाहे क्यूब होगा, चाहे उसका पावर 4 रहेगा, 5 रहेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इसी मेथड से हम लोग इसको क्यूब रूट निकालेंगे 1001 का। ठीक है, तो हमारा फॉर्म क्या है, 1 प्लस एक्स का पावर n। तो पहले हमको इस फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए 1000 प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं, 1001 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1 क्यूब रूट, क्यूब रूट है, इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि 1000 को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्म क्या है, 1 प्लस एक्स का पावर n है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस 1 बाई 1000 का पावर, ये टोटल पर पावर है। ठीक है, क्यूब। ठीक है, तब हम लोग 10 का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे, 10 का अगर 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 10, और ये हमारा कितना बच जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1000 का क्यूब रूट। ठीक है, तो मीन्स आप यहाँ देखो, इस तो मल्टीप्लाई टर्म है, आप 1 प्लस 1 बाई 1000 का पावर क्या है, 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ देखो, अगर मान लो कि 1000 है, डिनोमिनेटर है, तो ये क्या है, 1 से बहुत छोटा है, तो अप टू 3 और 4 डिग्री तक हम लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये हमारा एक्स का पावर बढ़ते जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो हायर टर्म जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हायर पावर वाले जो टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 10 हम लोग देख रहे हैं, हमारा फार्मूला क्या है, 1 प्लस n, तो n हमारा क्या है, 1/3, x हमारा क्या है, 1000, फिर हमारा प्लस है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, n, तो n हमारा क्या है, 1/3 इंटू n-1 है, तो n-1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, -2/3। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -2/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1000, एक्स स्क्वायर है 1000, और हम हायर टर्म को क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देंगे, क्योंकि हायर टर्म जैसे ही डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1000 है। ठीक है, डिनोमिनेटर 1000 है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10,000 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हायर टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें 2 टर्म तक, 3 टर्म तक जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 टर्म तक जाएंगे हम लोग। तो 10 1 प्लस, अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, जैसे हम लोग दिखाते हैं, अगर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.3333 आता है। ठीक है, 9 9 9। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू है, तो इसकी जगह पर हम लोग पुट करते हैं 0.333
अगर नीचे डिनोमिनेटर है तो 1000 प्लस यहाँ पर फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है, फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा, -1/3, 3 ज़ा 9, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, 1/1, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10,000, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, 10 1 प्लस, और आपको बोला जाया गया है कि 10 के पावर से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है ये किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरह। अगर हम लोग 10 के पावर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर को से तो कितना पावर हो जाएगा, अगर 10 का लिखेंगे तो 1 2 3, तो 10 का पावर 3 है, तो 3 डिजिट हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो 1 2 3, 3 के बाद हम लोग डेसिमल को शिफ्ट कर दें, उसके बाद हमारा क्या है 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं कि ये प्लस माइनस तो हमारा माइनस हो गया। अगर 1 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं 9 से, ठीक है, तो हमारा नंबर क्या आएगा, 0.1 ही आएगा, ठीक है, 9 1 बार, ठीक है, ये चलते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/9 के बदले में 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.1, और ये हमारा क्या हो जाएगा था, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब हम लोग एक एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 1.0003333, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग बोले हैं कि अगर 10 की पावर जितना रहेगा उतना डिजिट क्या करेगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। तो पावर कितना हो जाएगा 10 का, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 10 का पावर ये कितना है, 6 है। तो ये क्या करेगा, 6 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो माइनस रहने देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा 1, ठीक है। तो 6 डिजिट ये किधर शिफ्ट किया, लेफ्ट में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 में से 1 गया, 2 3, 3 में से 3 गया 0 गया, 3 3 में से 0 गया 3, और ये हमारा 3 0, और ये 1। फिर आपको क्या बताया गया है कि अगर किसी भी नंबर को 10 की पावर से जितने पावर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने डिजिट ये क्या करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसका पावर कितना है, 10 का पावर 1 है, मीन्स ये 1 डिजिट क्या करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 10 का पावर 1 है, मीन्स ये जो डेसिमल पॉइंट है राइट में एक डिजिट शिफ्ट करेगा। तो कितना हो जाएगा, 10.0033332, ठीक है। मीन्स हमारा 1001 का क्यूब रूट हमारा कितना आ रहा है, 10.0033332, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 1001 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो आप इस प्रोसेस से आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। पहले उसको बाइनोमियल फॉर्म में तोड़ना है। तो जैसे 1001 था तो इसको बाइनोमियल फॉर्म 2 डिजिट में तोड़ दिए, 1000 + 1। अब फिर इसका जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है एनी इंडेक्स का, वो फार्मूला हम लोग क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम क्यूब तक जा सकते हैं या आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आगे जैसे ही हम जाएंगे टर्म में, नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो उसका वैल्यू जो होता है, एक्स का वैल्यू और बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सिंप्लीफाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। E = k, कोई कांस्टेंट टर्म है, 1 + डेल थीटा बाई थीटा नॉट, ये हमारा थीटा नॉट है, सॉरी थीटा नॉट, ठीक है। वेयर डेल थीटा इज़ वेरी वेरी लेस देन थीटा नॉट, मीन्स आपका कंडीशन हमारा क्या दे दिया है कि जो ये थीटा नॉट है, ठीक है, ये जो थीटा नॉट है, ठीक है, थीटा नॉट है, जो है थीटा नॉट है, ये डेल थीटा से बहुत ज़्यादा है, मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा एक्स का वैल्यू। इसलिए हम लोग मैक्सिमम कितना तक जाएंगे, 2 टर्म्स तक जाएंगे, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 1 + x का पावर n होगा, ठीक है, और वेयर x इज़ वेरी वेरी लेस देन
very very less than 1, then 2 term is maximum, then 2 terms इज़ मैक्सिमम। तो हमारा कंडीशन तो दिया ही है, कंडीशन क्या दिया है कि डेल थीटा है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू थीटा नॉट से। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 2 टर्म तक जाएंगे। तो 1 + x का पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + nx। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस ये x का पावर 4 के मतलब ये हमारा बाइनोमियल फॉर्म में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा सॉल्यूशन है E = k। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 + n हमारा कितना है 4 और x कितना है डेल थीटा बाई थीटा नॉट। ठीक है, तो ये हमारा तो मैक्सिमम है। अब -1, तो E = क्या हो जाएगा, k 1 + 4 डेल थीटा बाई थीटा नॉट -1। ये माइनस और प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा क्या बचेगा, k 4 डेल थीटा बाई थीटा नॉट। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4k डेल थीटा बाई थीटा नॉट मीन्स ई का वैल्यू हमारा कितना हो गया, E = 4k डेल थीटा बाई थीटा नॉट। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हमारी ये कंडीशन दिया रहे कि जो x का वैल्यू है, मीन्स अगर मान लो कि यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि थीटा नॉट है ये डेल थीटा से बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ये टोटल जो वैल्यू होगा डेल थीटा बाई डेल नॉट ये क्या होगा, 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। जब 1 से बहुत छोटा आ जाएगा तो मैक्सिमम हम 2 टर्म लिख सकते हैं, 2 टर्म तक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी हायर जो टर्म है, ठीक है, उसको हायर पावर वाला टर्म है उसको हम लोग क्या कर दिए, स्किप कर दिए। और फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आया, 4k डेल थीटा बाई थीटा नॉट। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r इज़ गिवन बाई, मीन्स जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो वो एट सम हाइट पर हमारा क्या दिया हुआ है, g r² बाई r + h का होल स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ये हम, ठीक है, ये अर्थ है, ये हमारा क्या है, रेडियस है और सम हाइट, ठीक है, h पर मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारा कितना दिया हुआ है, g r² बाई r + h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो है वो क्या होता है, अर्थ का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो अर्थ का रेडियस क्या होता है, 6400 किलोमीटर। और मान लीजिए कि हाइट कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, मान लीजिए 250 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर, या हम लोग हाइट ले सकते हैं, कुछ भी हाइट लो, तो ये तो हाइट रेडियस के कंपेयर में क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हायर टर्म होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो हमको ये जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो उस बाइनोमियल थ्योरम में कंडीशन क्या रहता है कि हमारा फॉर्म क्या होना चाहिए, 1 + x का पावर n होना चाहिए। तो पहले इस फॉर्म में हमको इसको पहले तोड़ना होगा और ये हम लोग मैक्सिमम कितना तक जाएंगे, 1 + nx तक जाएंगे, क्योंकि जो रेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ द हाइट गिवन। ठीक है, जो हाइट होता है उससे कहीं ज़्यादा हमारा क्या होता है, रेडियस होता है ऑफ अर्थ का। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम 2 टर्म तक यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो आप देखो g डैश इज इक्वल टू g r²। आप यहाँ देख लो, अगर हम लोग अभी स्क्वायर लेते हैं, r को अगर कॉमन लेते हैं, r को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो r कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, g r²। अगर हम इसको r को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r² और 1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा r² और r² ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा,
जी डैश इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, अब 1 प्लस 2, क्योंकि n कितना है हमारा पावर 2 है, 2 और हमारा x कितना है h बाई आर। ठीक है, और हम लोग मैक्सिमम क्योंकि r का वैल्यू जो होता है वो इससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हायर टर्म वाले हायर डिग्री वाले टर्म को हम लोग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ठीक है, तब हमारा जी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी 1 प्लस 2 डॉट एच आर। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है तो उसी टर्म से हम लोग नेगेटिव साइन वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2h बाई आर। तो जितना हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2h बाई आर। ठीक है, तब हमारा टर्म क्या हो जाएगा, जी 1 प्लस 2h बाई आर, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला पर टूटेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्म में यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2h बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ देखो रेडियस का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू हाइट, और ऊपर से स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा 1 से। तो हम लोग इस टर्म को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तब हमारी यह जी डैश क्या हो जाएगा, जी 1 प्लस 2h बाई आर बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्योंकि इसको हम लोग क्यों रिमूव किए, क्योंकि रेडियस का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो डिनोमिनेटर जब ज़्यादा होता है तो नोमिनेटर जब उसको नोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत मिनिमम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 1, इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिए, स्किप कर दिए। तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, जी 1 प्लस 2h बाई आर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट इज गिवन बाई जी 1 प्लस 2h बाई आर। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। चलिए, थैंक यू।